आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन के पी एंड के एन। लास्ट टाइम हमने के पी का के सी के साथ और सिमिलरली के पी का के एक्स के साथ रिलेशनशिप को देख लिया। आज हम के पी और के एन का रिलेशनशिप देखते हैं। देखना, जो चीजें आपसे मांगी होती है ना के पी और के एन, तो सबसे पहले ये जो जनरल रिएक्शन मैंने लिखा हुआ है इसके लिए के पी की फॉर्म में और के एन की फॉर्म में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है उसको लिख लो। अब जब हम के पी इक्वेशन के लिए लिखते हैं तो के पी का हमें पता है इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर, गैसेस का हम पार्शियल प्रेशर लेते हैं इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेशन। तो आप लोग ऐसा कर लो कि पार्शियल प्रेशर यहां पर इसको पी के साथ यहां पर ये पी लिख लो, प्रोडक्ट ऊपर और रिएक्टेंट नीचे, यहां पर फिर पी लिख लो और यहां पर ये पी लिख लो। ये पार्शियल प्रेशर है। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी नहीं, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर प्रोडक्ट हो गए नीचे रिएक्टेंट हो गए। सिमिलरली फिर आप लोगों ने ऐसा करना है कि इसके ऊपर पावर भी है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी की पावर डी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर बी। ये के पी एक्सप्रेशन होंगे इस इक्वेशन के लिए। सिमिलरली दूसरे जो एक्सप्रेशन आप लोगों ने लिखना है वो के एन यानी इन टर्म ऑफ मोल्स आप लोगों ने ये लिखना है। तो इन टर्म ऑफ मोल जब आप लोग लिखोगे तो इस ये इट विल बी इक्वल टू के एन। के एन के लिए आप लोगों ने क्या करना है कि वही वाला काम लिख लेना है कि नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स और साथ में नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स किसके? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट यानी सी डी ए बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी की पावर सी। अब पावर वाला काम करना है, सी की पावर सी, साथ में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी की पावर डी। पावर का मतलब है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का मतलब ये है कि नंबर ऑफ मोल्स इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये वाली बात होगी। इस इक्वेशन के लिए आप लोगों ने के पी भी लिख लिया और साथ में के एन भी लिख लिया। अब आप लोगों ने ऐसा करना है ना कि ये जो पी है ना, पी की वैल्यू आप लोगों ने निकालनी है, पार्शियल प्रेशर की जो वैल्यू होगी उसको निकालनी है और उसको यहां पर पुट करनी होती है। तो पार्शियल प्रेशर अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, अकॉर्डिंग टू कौन? अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आप लोग को क्या कहता है? डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये कहते हैं कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर इन अ मिक्सचर, यानी वो जो मिक्सचर का प्रेशर होगा वो कितना होगा। ठीक, ये वाली बात है। पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर। तो यहां पर ये वाली बात जो है ना, ये वाली बात, तो ये किसके लिए है? ये पार्शियल प्रेशर के लिए है। तो पार्शियल प्रेशर की वैल्यू आप लोग यहां से यहां पर उठा के लिखोगे ना, तो यहां पर असल में चीज आ जाएगी मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन वाली बात हमने लास्ट इक्वेशन में कर ली जिसके लिए के एक्स है। ये सोचने वाली बात है। आप लोगों ने ऐसा करना है कि यहां पर एन आ जाए, यानी नंबर ऑफ मोल्स को आप लोगों ने लेके आना है, क्योंकि एक्सप्रेशन में हमने ये जो नंबर ऑफ मोल्स है ना इसको फिर उठाकर ये जो पार्शियल प्रेशर है इसकी जगह पर पुट करना होता है। तो फिर आप लोगों ने इस इक्वेशन को लास्ट टाइम के एक्स के लिए इधर तक किया था, लेकिन अभी आप लोगों ने इस इक्वेशन को थोड़ा आगे लेके जाना है। ये जो एक्स है ना, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी। अब मोल फ्रैक्शन का हमें पता है, मोल फ्रैक्शन बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन अ मिक्सचर। वो जो मिक्सचर उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ मोल्स और वो जो गैस है ना, या जिसका आप लोग प्रेशर मेजर करते हो या मोल फ्रैक्शन आप लोग जिसका मालूम करते हो किसी सोल्यूशन के अंदर, उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये कुछ ऐसे बन जाएगी कि पार्शियल प्रेशर विल बी इक्वल टू एन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स और साथ में टोटल प्रेशर। ये बात हो जाएगी। पी की वैल्यू ये आ गई पार्शियल प्रेशर की। अब आप लोगों ने सिर्फ ऐसा करना है ना, यहां पर तो ये जर्नल सी बात हो गई, ये वाली बात जो है ये तो जर्नल बात है। अब आप लोगों ने स्पेसिफाई करना है यहां पर क्या है। यहां पर अगर आप लोग देखते हो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी है, यहां पर तो जर्नल बात हो गई। अब आप लोगों ने यहां पर ऐसा करना है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की जगह आप लोगों ने ये लिखना है
पार्शियल प्रेशर ऑफ सी बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय पी मल्टीप्लाई बाय प्रेशर। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ डी किसके बराबर हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ डी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय पी। Similarly, partial pressure of A will be equal to number of moles of A, total number of moles in a mixture divided multiply by pressure, total pressure. Partial pressure of B will be equal to number of moles of B divided by total number of moles multiply by P. ये वाली बात होगी। अब इस इक्वेशन में आप लोगों ने ऐसा करना है कि ये जो PC है, PD है, PA है और PB है, इसकी जगह ये सारी वैल्यू उठाकर पुट कर लो। तो जब मैं इन सारी वैल्यू को यहां से उठाकर इस इक्वेशन के अंदर लिखूंगा तो ये वाले जो इक्वेशन है ना, ये वाले जो एक्सप्रेशन है केपी वाली, ये कुछ यूं बन जाएगी के पी विल बी इक्वल टू, यहाँ नंबर पार्शियल प्रेशर ऑफ सी है, इसकी जगह ये लिखना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। और सिमिलरली यहां पर इस ब्रैकेट को क्लोज कर लो, मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ डी किसके बराबर हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ डी इसके बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय पी। ये वाली बात। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की जगह आप लोग ये लिख लोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन मल्टीप्लाई बाय पी। और इसी तरह आप लोग ये लिख लोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय पी। ये वाली बात। अब यहां पर ये जो कोफिशिएंट है सी डी ए बी, इनको भी साथ में लिख लो। यहां पर सी डी ए और बी। अब यहाँ पर जो चीजें वेरिएबल है उसको एक साइड पर कर लो, जो कांस्टेंट है उसको दूसरी साइड पर कर लो। अगर पार्शियल प्रेशर को आप लोग इधर देखो, इधर देखो, इधर देख लो, इधर देख लो, यानी टोटल प्रेशर को यहाँ 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 सब में टोटल प्रेशर सेम है, क्योंकि ये पूरे एक मिक्सचर के। और सिमिलरली टोटल नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ये सारी बातें सेम है। यानी प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स जो टोटल है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को एक साइड पे कर लो और जो वेरिएबल है उसको दूसरी साइड पर कर लो, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी है, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी है, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी है। तो ये डिफरेंट है, तो इसको मैं अलग कर लेता हूँ। तो ये इक्वेशन कुछ यूं बन जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ये वाली बात होगी। अब जो पावर है वो तो सब में है, तो पावर को इसी तरह लिख लो सी डी ए बी। और जो चीजें साथ में यहाँ पर कांस्टेंट है तो P डिवाइडेड बाय N कांस्टेंट है, तो सेम वाली बात कर लो कि इनके जो मोल्स होंगे ना ऊपर और नीचे सब में सेम हो जाएंगे। तो इनको मैं एक साथ ही लिख लेता हूँ, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, इसको ऐसे प्लस किया जाते हैं। ऊपर जाएगा बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, ऊपर चला जाएगा यहाँ पर प्लस है तो ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक, ये वाली बात होगी। अब अगर आप लोग यहाँ इस इक्वेशन के अंदर इसको देखते हो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी की पावर सी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी की पावर डी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए की पावर ए और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी की पावर बी, इसको और इसको देखोगे तो दोनों सेम है। और ये किसके बराबर है? ये के एन के बराबर है। तो मैं ये जो बात मैंने लिखी है इसकी जगह मैं क्या लिख लेता हूँ? इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ के एन, और यहाँ पर जो के पी ना वो अपनी जगह पर आ जाएगा और साथ में पी डिवाइड बाई एन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट माइनस करो तो इसको मैं डेल एन लिख लेता हूँ। दिस इज द इक्वेशन विच रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन के पी एंड के एन। ये के पी और के एन के दरमियान आप लोगों को रिलेशनशिप बताते हैं। अब लास्ट टाइम भी मैंने कुछ बातें की है, अगर डेल एन की वैल्यू आप लोगों के पास क्या होगी? जीरो होगी, के पी के एन के बराबर होगा। अगर डेल एन की वैल्यू आप लोगों के पास पॉजिटिव होगी, इसका मतलब ये है के पी विल बी ग्रेटर देन के एन। और अगर डेल एन की वैल्यू नेगेटिव होगी, इसका मतलब ये है कि के पी विल बी लेस देन के एन। ठीक, ये वाली बात है। ये वैसे जनरल बात बता दें एमसीक्यूज के लिए। बाकी ये जो रिलेशनशिप मैंने डिराइव कर लिया
ये ऐसा है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस।